हेलो दोस्तों, सी बीके अवेयरनेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं पित्त दोष के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा। आइए जानते हैं पित्त दोष क्या है, यह कैसे असंतुलित होती है, कैसे क्या रोग होते हैं और इसके लक्षण क्या है, उपाय क्या है। क्या आपके शरीर में बहुत तेज दुर्गंध आती है या आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, तो जान लें कि ये सारे लक्षण पित्त प्रकृति के हैं। ऐसे लोग जिनमें पित्त दोष ज़्यादा पाया जाता है वे पित्त प्रकृति वाले माने जाते हैं। आपको पित्त प्रकृति के गुण, लक्षण और इससे संतुलित करने के उपायों के बारे में विस्तार पूर्वक बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले पित्त दोष क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जानें। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि पित्त दोष अग्नि, जल इन दो तत्वों से मिलकर बना हुआ है। यह हमारे शरीर में बनने वाले हार्मोन और एंजाइम को नियंत्रित करता है। शरीर की गर्मी जैसे कि शरीर का तापमान, पाचक अग्नि जैसे पित्त द्वारा ही नियंत्रित होती है। पित्त का संतुलित अवस्था में होना अच्छी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। शरीर में आमाशय और छोटे आंत में पित्त प्रमुखता से पाया जाता है। ऐसे लोग पेट से जुड़ी समस्याओं जैसे कब्ज, अपच, एसिडिटी आदि से पीड़ित रहते हैं। पित्त दोष के असंतुलित होते ही पाचक अग्नि कमजोर पड़ने लगती है और खाया हुआ भोजन ठीक से पच नहीं पाता। पित्त दोष के कारण उत्साह में कमी होने लगती है। साथ ही हृदय और फेफड़ों में कफ इकट्ठा होने लगता है। हम आपको पित्त दोष के लक्षण, प्रकृति गुण और इसे संतुलित रखने के उपाय के बारे में बता रहे हैं। आइए पित्त का प्रकार, पित्त कै प्रकार का होता है, नाम से थोड़ा सा परिचय ले लें, नाम जान लें। शरीर में इनके निवास स्थान और अलग अलग कामों के आधार पर पित्त को 5 भागों में बांटा गया है। पाचक पित्त, रज्जक पित्त, साधक पित्त, आलोचक पित्त और भ्राजक पित्त। केवल पित्त के प्रकोप से ही 40 प्रकार के रोग होते हैं। पित्त के गुण क्या है, आइए पित्त के गुणों के बारे में थोड़ी बात करते हैं। पित्त चिकनाई, गर्मी, तरल, अम्ल और कड़वा ये पित्त के लक्षण हैं। पित्त पाचक और गर्मी पैदा करने वाला व कच्चे मांस जैसी बदबू वाला होता है। निराम दशा में पित्त रस कड़वे स्वाद वाला पीले रंग का होता है, जबकि साम दशा में यह खट्टा और रंग में नीला होता है। किसी भी दोष में जो गुण पाए जाते हैं उनका शरीर पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है और उसी प्रकृति के लक्षणों और विशेषताओं से पता भी चलता है। पित्त प्रकृति की विशेषताएं क्या हैं? पित्त प्रकृति वाले लोग कुछ खास तरह की विशेषताओं, पित्त प्रकृति के लोगों में कुछ खास तरह की विशेषताएं पाई जाती है जिसके आधार पर आसानी से उन्हें पहचाना जा सकता है। अगर शारीरिक विशेषताओं की बात करें तो मध्यम कद का शरीर, मांसपेशियों और हड्डियों में कोमलता, त्वचा का रंग साफ और उस पर तिल या मस्से होना पित्त प्रकृति के लक्षण है।
इसके अलावा बालों का सफ़ेद होना, शरीर के अंगों जैसे नाखून, आंखें, पैर के तलवे, हथेलियों का काला भी पित्त प्रकृति की विशेषताएं हैं। पित्त प्रकृति वाले लोगों के स्वभाव में कई विशेषताएं होती हैं। बहुत जल्दी गुस्सा हो जाना, याददाश्त कमज़ोर हो जाना, कठिनाइयों में मुकाबला न कर पाना व सेक्स संबंधी इच्छा में इनकी रुचि कम होना। ऐसे लोग नकारात्मक होते हैं और इनमें मानसिक रोग होने की ज़्यादा संभावना रहती है। पित्त क्यों बढ़ता है? आइए पित्त बढ़ने के कारण के बारे में थोड़ा सा बात करें। जाड़ों के शुरुआती मौसम और युवा अवस्था में पित्त बढ़ने की संभावना ज़्यादा रहती है। अगर आप पित्त प्रकृति के हैं तो आपके लिए यह जानना जरूरी है कि आखिर किन वजहों से पित्त बढ़ रहा है। कुछ प्रमुख कारणों के बारे में बात करते हैं, जैसे चटपटे, नमकीन, मसालेदार और तीखे पदार्थों का अधिक सेवन, ज़्यादा मेहनत करना, हमेशा मानसिक तनाव और गुस्से में रहना, अधिक मात्रा में शराब का सेवन, सही समय पर खाना न खाने से या बिना भूख के खाने से या भोजन करने से, तिल का तेल, सरसों, दही, छाछ, खट्टा, सिरका आदि का अधिक सेवन, मछली, भेड़ बकरी के मांस का सेवन, ये सब कुछ पित्त दोष बढ़ाने के मुख्य कारण हैं। पित्त प्रकृति वाले युवाओं को खास तौर पर अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए और इन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। शरीर में जब पित्त बढ़ जाता है तो इसके लक्षण क्या होते हैं, आइए इसके बारे में देखते हैं। जब किसी व्यक्ति के शरीर में पित्त दोष बढ़ जाता है, कई तरह के शारीरिक और मानसिक लक्षण नज़र आने लगते हैं। पित्त दोष बढ़ने के कुछ प्रमुख लक्षण निम्न हैं, इनके बारे में बात करते हैं। पित्त दोष जब बढ़ जाता है तो शरीर में बहुत अधिक थकावट, नींद की कमी, शरीर में तेज जलन, गर्मी लगना और ज़्यादा पसीना आना, त्वचा का रंग पहले की तुलना में ज़्यादा गाढ़ा होना, अंगों से दुर्गंध, मुंह, गला आदि का पकना, ज़्यादा गुस्सा आना, बेहोशी और चक्कर आना, मुंह का कड़वा और खट्टा स्वाद, ठंडी चीज़ें ज़्यादा खाने का मन करना, त्वचा, मलमूत्र, नाखूनों और आँख का रंग पीला होना, जिसे आप पीलिया भी कहते हैं। अगर ये सब बताए हुए लक्षणों में से 2 या 3 लक्षण भी नज़र आते हैं तो इसका मतलब है कि पित्त दोष बढ़ गया है। ऐसे में किसी नज़दीकी चिकित्सक के पास जाएं और अपना इलाज करवाएं। पित्त को शांत करने के क्या उपाय हैं? ये पित्त कैसे शांत होगा, कुछ उपाय के बारे में चर्चा करते हैं। बढ़े हुए पित्त को संतुलित करने के लिए सबसे पहले तो उन कारणों से दूर रहिए जिनकी वजह से पित्त दोष बढ़ा हुआ है। खान पान और जीवन शैली में बदलाव के अलावा कुछ चिकित्सीय प्रतिक्रियाओं की मदद से भी पित्त को दूर किया जाता है, जैसे विरेचन। बढ़े हुए पित्त को शांत करने के लिए विरेचन एक पेट साफ करने वाली औषधि है। जिससे पेट साफ होता है उसको आयुर्वेद की भाषा में विरेचन कहते हैं। यह एक सबसे अच्छा उपाय है।
वास्तव में शुरुआत में पित्त अमाशय और ग्रहणी यानी डिओडिनम में इकट्ठा रहता है। ये पेट साफ करने वाली औषधियाँ इन अंगों में पहुंचकर वहाँ जमा पित्त को पूरी तरह से बाहर निकाल देती है। पित्त को संतुलित कैसे रखें? अपने डाइट में बदलाव लाकर आसानी से बढ़े हुए पित्त को संतुलित रखा जा सकता है। आइए पित्त के प्रकोप से बचने के लिए किन चीज़ों का सेवन अधिक करना चाहिए। घी का सेवन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये पित्त को शांत करने में मदद करता है। और गोभी, खीरा, गाजर, आलू, शिमला मिर्च, हरी पत्तेदार सब्जियां का सेवन करें। सभी तरह के दालों का सेवन करें। एलोवेरा जूस, अंकुरित अनाज, सलाद और दलिया का सेवन करें। पित्त प्रकृति वाले लोगों को क्या नहीं खाना चाहिए, ये तो खाने की बात मैं बताया कि ये चीज़ खाना चाहिए जिससे पित्त संतुलित रहता है। और क्या नहीं खाना चाहिए इसके बारे में थोड़ी सा बात करते हैं। खाने पीने की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके सेवन से पित्त दोष बढ़ता है, इसलिए पित्त प्रकृति वाले लोगों को इन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, जिसमें मूली, काली मिर्च, कच्चा टमाटर खाने से परहेज करें। तिल का तेल, सरसों का तेल से परहेज करें। काजू, मूंगफली, पिस्ता, अखरोट और बिना छिले हुए बादाम से भी परहेज करें। संतरे के जूस, टमाटर के जूस, कॉफ़ी और शराब से परहेज करें। ये तो खाने और नहीं खाने की बात हुई पित्त दोष में। जीवन शैली एक प्रमुख चीज़ है, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं कि पित्त प्रकृति वालों का या जिसका पित्त बढ़ा हुआ है उसकी जीवन शैली में बदलाव कैसे करें। सिर्फ खान पान ही नहीं बल्कि पित्त दोष को कम करने के लिए जीवन शैली में भी बदलाव ज़रूरी है। जैसे कि ठंडे तेलों से शरीर का मसाज करें, तैराकी करें, रोज़ाना कुछ देर छाए में टहलें, धूप में न टहलें, ठंडे पानी से नियमित स्नान करें। पित्त की कमी के लक्षण और उपचार, ये तो चर्चा हुई अब तक। पित्त बढ़ जाता है, पित्त बढ़ने पर क्या क्या लक्षण और कैसा क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। पित्त की कमी के कारण भी रोग होते हैं। आइए इनके लक्षण क्या है। पित्त में बढ़ोतरी होने पर समस्याएं होना आम बात है, लेकिन क्या आपको पता है कि पित्त की कमी से कई शारीरिक समस्याएं हो सकती हैं। शरीर में पित्त की कमी होने से शरीर के तापमान में कमी, मुंह की चमक में कमी और ठंड लगने जैसी समस्याएं होती हैं। पित्त के जो स्वाभाविक गुण हैं वो अपना काम ठीक से नहीं करते। ऐसी अवस्था में पित्त बढ़ाने वाले आहारों का सेवन करना चाहिए, जिससे पित्त बढ़कर अपना बैलेंस बना लेता है। इसके अलावा ऐसे खाद्य पदार्थ और औषधियों का सेवन करना चाहिए जिसमें अग्नि तत्वों की पित्त जो कम हुआ है, जिस शरीर में असंतुलन पैदा हुआ है कमी के कारण, वो वैसा उस तरह का पदार्थ सेवन करना चाहिए जिसमें अग्नि तत्व हो। पित्त को पाचन के दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है, साम और निराम। साम पित्त और निराम पित्त। हम जो खाना खाते हैं उसका कुछ भाग ठीक से नहीं पच पाता और वह हिस्सा मल के रूप में बाहर निकलने की बजाय शरीर में ही पड़ा रहता है। भोजन के इस अधपचे अंश को आयुर्वेद में आम रस या आम दोष कहते हैं।
जब पित्त आम दोष से मिल जाता है तो उसे साम पित्त कहते हैं। साम पित्त दुर्गंध युक्त खट्टा स्थित भारी और हरे या काले रंग का होता है। साम पित्त होने पर खट्टी डकारें आती हैं और इससे छाती व गले में जलन होता है। इससे आराम पाने के लिए कड़वे स्वाद वाले पदार्थों का सेवन करना चाहिए। जब पित्त आम दोष से नहीं मिलता तो उसे निराम पित्त कहते हैं। निराम पित्त बहुत गर्म, तीखा, कड़वे स्वाद वाला, लाल पीले रंग का होता है। यह पाचक शक्ति को बढ़ाता है। इससे आराम पाने के लिए मीठे और कसैले पदार्थों का सेवन करना चाहिए। पित्त प्रकृति के लोगों को पित्त को बढ़ने से रोकने के लिए ऊपर बताए गए नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। यदि समस्या ठीक न हो रही हो या गंभीर हो तो किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक से संपर्क जरूर करना चाहिए। ये विस्तार पूर्वक पित्त के बारे में, पित्त दोष के बारे में चर्चा हुई। अगले वीडियो में हम कफ दोष के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसा कि बात दोष के बारे में मैं अपने पिछले वीडियो में चर्चा कर चुका हूँ और अभी पित्त दोष के बारे में चर्चा हुई। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा आयुर्वेद के संबंध में, उसमें हम कफ दोष के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।